Hello everyone. So we have let me in this video what we are going to do, we are going to start with our first subtopic from the third topic, that is the spaces of vector, right? So हम लोग अभी स्पेसेस और सब स्पेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे इन जनरल वे, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। और इन दोनों चैप्टर्स का हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके, काफ़ी डिटेल्ड मैनर में मैंने कवर किया है, राइट? सो हर एक टॉपिक को कवर किया है विद द डिटेल डिस्कशन एंड एवरीथिंग। उसके बाद से हर एक टॉपिक को कवर करने के बाद हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। जो भी चीज़ एक एक पॉइंट, छोटा से छोटा पॉइंट मैंने डिस्कस किया है ना, बेस्ड ऑन दैट वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, जब भी टॉपिक क्लोज हुआ है उसके बाद से हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। और जैसे ही मैंने ये दो चैप्टर ख़त्म किया, हम लोग जब इस थर्ड टॉपिक पे आने वाले थे, तो आपको खुद से भी अपने आप को वैलिडेट करना है। तो मैंने क्या किया, आपको प्रॉब्लम्स असाइन किया। सो यू कैन गो थ्रू ऑल दोज प्रॉब्लम्स एंड यू नीड टू जस्ट सॉल्व एंड जस्ट मेल मी ऑन दिस। आई विल गो थ्रू योर कॉपी एंड आई विल टेल यू वट मे बी कहीं पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो और मे बी आप कुछ चीज़ें समझे नहीं हो, ठीक है। एंड एट द एंड आई विल कम अप विद द सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट ऑल्सो, राइट? तो इस वीडियो में हम लोग अभी नेक्स्ट यूनिट में घुसने वाले हैं, दैट इज़ द वेक्टर स्पेस एंड द सब स्पेसेस। और आप ये मत समझना कि मुझे, अगर आप कभी इस तरह से मैट्रिक्स को, सॉरी, इस तरह से लीनियर अलजेब्रा को नहीं देखे होगे, ठीक है, तो स्टिक विथ मी, यू एवरीथिंग इज गोइंग टू लाइक मेक सेंस फॉर यू, राइट? जैसे जैसे हम लोग फर्दर इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे ना, वो आपको एट द एंड मेक सेंस करेगा, ठीक है। और सबसे पहली बात कि ये ओके, वी लेट्स स्टार्ट विद दिस, देन एज वी गो ऑन, तो आपको चीज़ें समझ में आते जाएंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वेक्टर स्पेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे स्पेस से स्टार्ट करते हैं जो आपको ऑलरेडी मालूम है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि क्या मालूम है आपको, अभी तक कोर्स में कौन से स्पेसेस मालूम है, जैसे कि आर स्क्वायर, ये कौन सा, किस टाइप के स्पेस है, कैसा दिखेगा, कैन यू टेल मी? तो यहाँ पे आर क्या रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहली बात कि इसमें जितने भी कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर होगा। और ये स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना होगा। और ये स्पेस क्या चीज़ का है, ये आर स्क्वायर या आर क्यूब या आर एन, ये सारे स्पेस। तो हम लोगों ने देखा है कि ये स्पेस जो है, अगर मैं इस स्पेस के बारे में बात करूं, और इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, दैट इज़ एक्स वाई प्लेन, राइट? तो ये स्पेस, दिस स्पेस कंटेन्स all the vector which has the two component. So and this space will contain all the vector which has n component, sorry, which has three component, and this space is going to contain, in general, if we have n, then the space of all vector with n how we can describe this space in words? So this will be the space of the space of the space of all vector with n components. तो ये तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि मतलब कि कैसे इन स्पेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर है, अगर मैं इस स्पेस के बारे में बात करूं, अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर है, लेट सपोज करो 3 2 और पाई ई, अगर मेरे पास ये दो वेक्टर है, देन
ये दोनों वेक्टर किस स्पेस से आया होगा, इसी स्पेस से, बिकॉज दिस स्पेस विल कंटेन ऑल द वेक्टर्स विच हैज़ द टू कॉम्पोनेंट। तो इसके पास दो कॉम्पोनेंट है, दैट मीन्स कि these two vectors are going to belong from this space, राइट। अब आप एक चीज़ देखो कि अगर मेरे पास इस स्पेस का, इस पर्टिकुलर स्पेस का हम इसको बोल सकते हैं सेट है, और ऐसा कितना सेट होगा मेरे पास, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर स्पेस से विद द टू कंपोनेंट इनफाइनाइट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब ये वेक्टर्स सर्टेन रूल्स, सर्टेन लॉज को फॉलो करते हैं, राइट। ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था, सर्टेन रूल्स, सर्टेन लॉज, मतलब क्या, मतलब कि ये कि इन दोनों वेक्टर को मैं ऐड कर सकता हूँ, या कोई भी वेक्टर दैट इज़ फ्रॉम दिस स्पेस वी कैन ऐड। अगर मैं ये u वेक्टर, ये मेरा v वेक्टर है, so I can add u plus v or I can add v plus u and both is going to be the same. So this is not the only rule, this is, ये एक कॉम्यूटेटिव लॉ है जो कि हमने देखा है कि वेक्टर्स फॉलो करते हैं, वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। क्या एक यही रूल फॉलो करता है? नहीं, बहुत सारे हैं। एसोसिएटिव है, मतलब वेक्टर एडिशन का एसोसिएटिव लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ है, फिर और भी हम लोगों ने क्या देखा था, वेक्टर्स के साथ हम लोग और किस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं। और दो वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर्स से। एक तो ऐड कर सकते हैं दो वेक्टर्स को कंपोनेंट वाइज, और क्या कर सकते हैं हम, और एक किसी भी वेक्टर के साथ हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एंड दैट विल गिव यू अगेन अ वेक्टर, राइट। सो ये जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, अगर मैं तभी भी मैं ये टू डायमेंशनल स्पेस में ही हूँ, तो मेरे पास एडिशन के बाद भी एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसके पास दो कंपोनेंट होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद भी मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसके पास दो कंपोनेंट होगा। मतलब कि आफ्टर डूइंग ऑल दीज ऑपरेशन, और इवन इफ यू कंबाइंड दीज टू ऑपरेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड दिस एडिशन, तो इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। इवन इफ यू टेक द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, उनका जो रिजल्ट आने वाला है दैट विल हैव द टू कंपोनेंट, एंड अगेन दिस रिजल्ट विल बिलोंग फ्रॉम दिस टू डायमेंशनल स्पेस। मतलब कि आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दीज ऑपरेशंस विद द वेक्टर, you are going to fall again in the same space, right? So ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा है with the vectors. We know, we have very good idea about this kind of space, r square, r cube, right? और यह r क्या है, ये जो भी कंपोनेंट होंगे वो रियल नंबर होंगे, राइट। सो जो वेरी फर्स्ट 2-3 लेक्चर मैंने लिया लीनियर कॉम्बिनेशन का, वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन का, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इस स्पेस ही तो डिस्क्राइब कर रहे थे कि अगर मेरे पास 3 वेक्टर है तो मैं किस तरह से क्वेश्चन पूछता था कि क्या ये 3 वेक्टर कैपेबल हैं 3 डायमेंशनल स्पेस को डिस्क्राइब करने के लिए। मान लो कि कोई भी आपके पास 3 वेक्टर है विद द 3 कॉम्पोनेंट। क्वेश्चन कैसा रहता था मेरा, अब याद करो, मैं पूछता था कि इफ़ आई हैव द 3 वेक्टर्स फ्रॉम 3 डायमेंशनल स्पेस, then if this vector or these vector are capable of describing this whole complete dimension, this whole complete space r cube, अगर डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो उसका स्पेस क्या होगा। ये सब सारे क्वेश्चंस मैंने पूछा है, ठीक है, और मैंने पूछा ही नहीं, आपको सॉल्व भी करवाया है और दिखाया भी है, राइट। सो पॉइंट क्या है कि इन सारे स्पेस के बारे में आप जानते हो, राइट। और इस स्पेस में क्या है, वेक्टर्स के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, विद द वेक्टर्स वी हैव द रियल वेक्टर्स, राइट। एंड द सेम आइडिया कैन बी एक्सटेंडेड टू विद दिस n डायमेंशनल स्पेस। अगर आप 2 डायमेंशनल स्पेस में किसी वेक्टर को स्केल कर सकते हो, किसी वेक्टर को ऐड कर सकते हो, और उन दोनों वेक्टर का या किसी भी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हो, द सेम आइडिया कैन बी एक्सटेंडेड टू n डायमेंशनल स्पेस। कोई भी 10 डायमेंशनल स्पेस है, आपके पास कोई 10 कॉम्पोनेंट, कोई वेक्टर है हैविंग द 10 कॉम्पोनेंट्स, राइट। सो दिस वेक्टर हैज़ केम फ्रॉम द 10 डायमेंशनल स्पेस। और आप क्या कर सकते हो, इसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, इसको किसी दूसरे वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हो, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हो, एंड यू आर गोइंग टू अगेन फॉल इन टू दिस 10 डायमेंशनल स्पेस। आपका जो रिजल्ट आएगा विद द 10 कॉम्पोनेंट, एंड
सो ये सब सारी चीज़ हम लोगों ने किसके साथ किया है, वेक्टर्स के साथ किया है, एंड दैट गिव्स यू अ स्पेस, राइट। स्पेस मतलब कि आप ये समझो कि यहाँ पे स्पेस कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आर स्क्वायर बोल रहा हूँ ना, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू कंटेन एवरी पॉसिबल फैक्टर विद द टू कॉम्पोनेंट। अगर मैं आर क्यूब स्पेस बोल रहा हूँ तो दिस इज गोइंग टू कंटेन एवरी वेक्टर फ्रॉम विच हैव द थ्री कॉम्पोनेंट। अगर कुछ भी मिसिंग हो रहा है दैट मीन्स कि दैट इज नॉट क्वालिफाई फॉर द वेक्टर स्पेस, राइट। यहाँ तक यही नहीं, जो भी हम लोगों ने ऑपरेशंस किया है, जो भी हम लोगों ने वेक्टर एडिशन, उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो उनका रिजल्ट जो भी आएगा वो भी इस सेम स्पेस में फॉल करना चाहिए, राइट। सो यू नो अबाउट दिस काइंड ऑफ स्पेस, राइट। तो इस काइंड ऑफ स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, द स्पेस ऑफ ऑल वेक्टर्स विथ एन कॉम्पोनेंट। ना अब मुझे एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेस के बारे में बात करने दो आप। तो अभी जो वेक्टर स्पेस को हम लोग देखेंगे, एक तरह से आप बोल सकते हो कि जनरल वे में, मतलब कि अच्छा पहले डिस्कस कर दे तब फिर पहले बताते हैं तो फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब मान लो कि मेरे पास कोई एक स्पेस M है, उस स्पेस का मैं नाम दे रहा हूँ, उस वेक्टर स्पेस का मैं नाम दे रहा हूँ M, ठीक। और ये M जो वेक्टर स्पेस है वो क्या कंटेन किया हुआ है, सो द इसका वेक्टर स्पेस लिखते हैं, द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल 2x2 मैट्रिसेस। अब सबसे पहली बात कि अगर मेरे पास, अगर ये स्पेस जो है, ये स्पेस, दिस स्पेस इज गेटिंग डिस्क्राइब्ड बाय ऑल 2x2 मैट्रिसेस, देन वाई वी आर कॉलिंग इट एज ए वेक्टर स्पेस। यहाँ पे वेक्टर क्यों नाम दे रहे हैं, इसको तो मैट्रिक्स स्पेस ही बोलना चाहिए था। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं मैट्रिक्स स्पेस, देयर इज नो हार्म इन इट। इसको वेक्टर स्पेस आई डोंट नो, मे बी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो कोर आइडिया है वो जो सेट ऑफ रूल्स जो वेक्टर फॉलो कर रहा है इस स्पेस में, दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस यूजिंग दिस वेक्टर्स। सो दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस मतलब कि जो अभी देखो मैंने क्या बोला कि जब मैं इस स्पेस के बारे में बात कर रहा था तो मैंने कुछ लॉज के बारे में बात किया। वो लॉज क्या था, वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन, ऑल दिस थिंग, ठीक है। मतलब कि वो सारे वेक्टर्स अगर दैट आर फ्रॉम ऑल दीज स्पेस, अगर वो वेक्टर किसी भी इस Rn स्पेस से है, सो हम लोगों ने देखा है कि वो वेक्टर्स सर्टेन लॉज को फॉलो करते हैं। अभी मैं वो लॉज लिखूँगा, राइट। तो मैं अभी क्या पॉइंट यहाँ बनाना चाह रहा हूँ ना कि इस M स्पेस को आप वेक्टर स्पेस क्यों बोल रहे हो। अगर ये M स्पेस डिस्क्राइब्ड बाय 2x2 मैट्रिसेस है, देन वाई यू आर कॉलिंग इट एज ए वेक्टर स्पेस। इसको वेक्टर स्पेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो आइडिया एक्सटेंड हुआ है वो जो वेक्टर्स फॉलो करते हैं, जो लॉ वेक्टर्स फॉलो करते हैं, उसी आइडिया को एक्सटेंड किया गया है। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस स्पेस को भी वेक्टर स्पेस ही बोल रहे हैं। और कोई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट कन्फ्यूजिंग है क्योंकि क्लियरिटी नहीं मिलेगा माइंड में कि वेक्टर स्पेस और मैट्रिक्स से बन रहा है ये स्पेस, तो इसको वेक्टर स्पेस क्यों बोल रहे हैं। ये वेक्टर स्पेस इसलिए बोल रहे हैं, सिंपल आप समझो कि जो भी आइडिया एक्सटेंड हुआ है ना, अभी थोड़ी देर में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो भी आइडिया एक्सटेंड हुआ है ना, वो आप समझो कि वेक्टर्स लॉ से उस आइडिया को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई वी आर गिवन दिस नेम एज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो अब देखो इस केस में अगर मुझे ये M मान लो कि जैसे कि देखो अगर
हाउ वी कैन डिस्क्राइब दिस इस दिस स्पेस ऑफ एम। सो और ये हमेशा इंट्यूटिव नहीं होने वाला है। जैसे कि इस तरह से समझो कि मेरे पास कोई बेसिक मैट्रिक्स है जो कि कैपेबल है डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी 2x2 मैट्रिक्स को। जैसे कि इस केसेस में अगर देखो, अगर आपके पास ये स्पेस है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी दो इंडिपेंडेंट वेक्टर रहता है, तो दीज टू इंडिपेंडेंट वेक्टर आर कैपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग द कंप्लीट स्पेस। ये हम लोगों ने देखा, अच्छी तरह से देखा है फ्रॉम लेक्चर 1, राइट। अगर मेरे पास ये स्पेस है, तो अगर मेरे पास तीन कोई वेक्टर है that are independent, and these three vector are capable of describing this complete space, right। इसी तरह से सिमिलरली सोचो कि मेरे पास कोई और वो कोई बेसिक मैट्रिक्स है। मान लो कि ये मेरे पास बेसिक मैट्रिक्स है, और ये आपको सबसे पहले तो मुझे ये बेसिक मैट्रिक्स है, एंड मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि ये बेसिक मैट्रिक्स जो है, these मैट्रिक्स with this 4 मैट्रिक्स आई कैन डिस्क्राइब दिस कंप्लीट एम स्पेस, राइट। जैसे कि हम लोग दो वेक्टर से इस स्पेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसी तरह से इस 4 मैट्रिक्स से आई कैन रिप्रेजेंट एनी 2x2 मैट्रिसेस। सो लेट मी राइट दैट वन। सो 0 0 1 0 एंड द फोर्थ वन इज 0 0 0 1, राइट। सो अब देखो क्या होगा कि मे बी ये वाला जो मैट्रिक्स होगा, मान लो कि ये वाला मैट्रिक्स इस डायरेक्शन में 1 0, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूजिंग दिस वेक्टर। मैंने क्या बोल दिया कि ये जो वेक्टर है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो वेक्टर है मान लो कि आपको इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और मान लो ये जो वेक्टर है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको मानी होगा, ठीक। और so it has the 4 dimension, but let me take any direction that is different from all these 3। so ये जो मैट्रिक्स है मेरे ये जो वेक्टर है मेरे फोर्थ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब देखो कि यूजिंग these matrices I can have any matrix with 2x2 साइज, राइट। क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ चेंज कर सकता हूँ, यहाँ चेंज कर सकता हूँ। देखो मे बी आई कैन हैव दिस मैट्रिक्स ABCD, राइट। अब इस मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं A टाइम्स जो है फर्स्ट मैट्रिक्स ले लूँगा, एंड B टाइम्स जो है मैं सेकेंड मैट्रिक्स ले लूँगा, प्लस C टाइम्स जो है मैं थर्ड मैट्रिक्स ले लूँगा, प्लस D टाइम्स जो है मैं फोर्थ मैट्रिक्स ले लूँगा। सो यू सी, और ये को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। मैं कोई मीनिंग नहीं बन रहा है कि आप इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, कैसे है, बट वी आर जस्ट एक्सटेंडिंग द आइडिया ऑफ द वेक्टर्स, राइट। आप कोई भी चीज़ को वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने मैट्रिक्स को वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया और उसको डायरेक्शन दे दिया, बोल दिया कि हाँ ये मैं इस चीज़ को मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैं इस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और अब देखो कि अब आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हो, ये क्या, ये वेक्टर्स हैं, आप इसको स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो। आप जब लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो व्हाट यू आर गेटिंग इज दिस मैट्रिक्स, दिस न्यू मैट्रिक्स, राइट। अब बाई अल्टरिंग दिस थिंग you can have all the matrices, all the real matrices of size 2x2, right। So you see, we are not only talking about only the vectors, so idea can be extended to some other things, जैसे कि अभी हमने इस स्पेस के बारे में बात किया, ठीक। अब now I can even have maybe the space of functions। so let me take an example, maybe let's call that space as a f, right, and let's call this space f as the वेक्टर स्पेस। और अगेन इसको वेक्टर स्पेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आइडिया जो एक्सटेंड होगा वो वेक्टर्स के लॉ से ही एक्सटेंड होगा।
और वो लॉज अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है। हाँ, बट माइंड में ये है कि वेक्टर्स जो है सर्टेन लॉज को फॉलो करते हैं, और उसमें से मेन अगर ऑपरेशंस को देखा जाए तो वेक्टर में वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो है वेक्टर एडिशन, वो है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन। So these are the basic laws, these are the basic operation that a vector follows, right? ठीक है, तो अब जो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि अभी आपने देखा कि ये जो मैट्रिसेस है और ये जो स्पेस है, यूजिंग वेक्टर आई वाज कैपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग दिस। So let me write this one here, ABCD, ABCD, इनका समेसन ABCD आएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि कहाँ थे हम, ये F जो है एक स्पेस है दैट डिस्क्राइब्स द वेक्टर स्पेस, और यू कैन से द फंक्शन स्पेस। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो वेक्टर स्पेस यूज ना करो, आप फंक्शन इज द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल फंक्शन। सो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास कोई सम सेट ऑफ फंक्शंस होगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या था, इस केस में मेरे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है दैट इज़ डिस्क्राइबिंग दिस स्पेस, मेरे पास यहाँ पे सेट ऑफ मैट्रिसेस है दैट इज़ डिस्क्राइबिंग दिस स्पेस। सिमिलरली आई कुड हैव द सेट ऑफ फंक्शंस दैट कैन डिस्क्राइब दिस स्पेस F। सो यू सी कि जो वेक्टर स्पेस का आइडिया है वो सिर्फ वेक्टर्स तक ही नहीं है, वी कैन एक्सटेंड दोज वेक्टर्स laws, or you can say operation, to other things I mean to say like this, right? Even we could have a signal space also। अगर आप कम्युनिकेशन से हो तो आपको पता होगा डिजिटल कम्युनिकेशन में what we do, we can take two signals and we can represent those two signals as a vector। after that we can कोई भी दो सिग्नल्स हम लोगों ने लिया, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन, उसका इनर प्रोडक्ट, उस इनर सिग्नल्स का इनर प्रोडक्ट फाइंड करना, ऑल दिस थिंग। सो द वेक्टर स्पेस ऑफ यू कैन से सिग्नल्स और द रियल सिग्नल्स, और सो इट वही बात हो गया, फंक्शंस को ही आप सिग्नल से रिप्रेजेंट करते हो, सो दिस इज नॉट डिफरेंट, राइट? सो इवन तो द होल आइडिया इज़ दैट कि वेक्टर स्पेस जो है वो कोई सा भी वेक्टर स्पेस हो सकता है, दैट कुड बी अ फंक्शन स्पेस, दैट could be a matrix space, that could be a vector space, and all these vector space are going to follow certain laws। और वो laws क्या है, हम लोगों ने देखा है कि अगर दो वेक्टर है मेरे पास, तो अगर मैं वेक्टर को मान लो कि u और v वेक्टर है मेरे पास, तो मैं u प्लस वी करूँ या v प्लस u करूँ, दैट मीन्स की कम्यूटेटिव लॉ दैट इज़ गोइंग टू फॉलोड बाय द वेक्टर एडिशन, राइट? सो नाउ आई हैव रिटन ऑल दिस रूल कि जो वेक्टर स्पेस है, अगर कोई वेक्टर स्पेस डिफाइन कर रहे हैं हम, तो उनके जो उसका जो भी सेट होगा, उस जैसे कि इस केस में सेट क्या है, इस केस में सेट्स जो है वो वेक्टर्स है, इस केस में सेट क्या है, इस केस में सेट जो है वो मैट्रिसेस है, इस केस में सेट क्या होगा, फंक्शंस होंगे f1x f2x, राइट? सो वेक्टर स्पेस इज अ सेट, इन जनरल वेक्टर स्पेस इज अ सेट विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग रूल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आप देखो, अगर मैं इस स्पेस के बारे में बात करूं, इसमें सेट्स क्या होगा, इस वेक्टर स्पेस के बारे में बात करूं, तो इसमें सेट्स जो होगा वो नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स, राइट, विद द n कॉम्पोनेंट। अगर मेरे पास कोई भी दो वेक्टर है तो दैट इज गोइंग टू फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, राइट? कोई भी आपके पास दो वेक्टर है u और v, आप उसको u प्लस वी करो पहले, या पहले v लो फिर u लो, दोनों को ऐड करो, दैट इज गोइंग टू सेटिस्फाई, राइट? एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करने वाला है। अगर आपके पास तीन वेक्टर, अगर मैं इसी स्पेस के बारे में बात करूँ, मेरे पास अगर तीन वेक्टर है
अगर मैं वेक्टर है तो मैं पहले इन दोनों को ऐड करूँ, या फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर इसको ऐड करूँ, या नहीं तो मैं पहले इन दोनों को ऐड करूँ फिर इसको ऐड करूँ। तो these laws are going to satisfy by the whatever the set that this vector space have. तो नाउ ये थर्ड क्या है कि देयर इज ए यूनिक जीरो वेक्टर सच दैट कि अगर आपके पास कोई वेक्टर इसमें कोई भी वेक्टर है u, राइट, अगर आप उसमें जीरो ऐड करोगे सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट बैक इज दिस u। सो दैट मीन्स कि इस वेक्टर स्पेस में जो है वो जीरो भी होगा ही होगा, ठीक है। सो वी विल टॉक मोर अबाउट, बट लेट्स लुक एट दिस। फोर्थ में क्या है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, मान लो कि कोई भी r स्क्वायर में कोई वेक्टर है आपके पास 3 2, राइट। सो इसका जो निगेटिव होगा यू कैन मल्टीप्लाई विद दिस, राइट, एंड दैट वेक्टर विल बी इन द सेम स्पेस। वो भी तो r स्क्वायर से ही बिलोंग करेगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे व्हाट यू विल गेट इज द जीरो वेक्टर, राइट। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब ऐड करने के बाद आपको सेम जो है, और ये जो है आपका कोई वेक्टर u है तो उसका जो माइनस u होगा वो भी तो सेम स्पेस में ही होगा, ठीक है। बिकॉज वी नो कि अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं, अगर -1 से मल्टीप्लाई करो किसी वेक्टर को तो यू आर गोइंग टू गेट दिस माइनस ऑफ दिस वेक्टर, राइट, एंड दैट विल बी अगेन इन द सेम स्पेस। अगर वो सेम स्पेस में अगर उन दोनों को जोड़े तो व्हाट विल गेट इज जीरो, राइट। सो दिस वेक्टर विल बी कॉल्ड एज एडिटिव इनवर्स, राइट। सो ये तो था आपको वेक्टर्स। अभी तक इसमें जो इतने चार बात हुआ, मैंने क्या किया, वेक्टर्स के एडिशन के बारे में बात किया। और इस स्पेस से जितने भी वेक्टर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स, दैट ऑल आर गोइंग टू रिस्पेक्ट दीज रूल्स, राइट। अगर ऐसा होता कि कोई भी रूल फॉलो नहीं करता, कोई भी एक रूल इसमें से फॉलो नहीं करता आठों में से, तो दैट स्पेस इज नॉट गोइंग टू क्वालिफाइड एज अ वेक्टर स्पेस, राइट। नाउ हम लोग जानते हैं कि अगर वेक्टर एडिशन, अभी जितना भी हम लोग ने देखा वो वेक्टर एडिशन पे हम लोगों ने देखा। अब जो ये दो रूल है, दीज आर बेस्ड ऑन दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इस स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वी नो दैट कि अगर मैं किसी भी वेक्टर को किसी भी से भी स्केलर मल्टीप्लाई करूँगा तो दैट इज़ गोइंग टू बी द फॉल अंडर द सेम स्पेस, राइट। और अगर सेम स्पेस में है सो एंड उसके बाद से फिर ये भी हम लोगों को पता है कि द स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज गोइंग टू सेटिस्फाई सम लॉ। जैसे कि अगर मैं किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर मैं u लूँ इस स्पेस से, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ या 1 से स्केल करूँ तो व्हाट आई विल गेट इज द सेम वेक्टर, राइट। अगेन अगर मेरे पास कोई दो स्केलर है c1 c2, तो मैं पहले c1 c2 को मल्टीप्लाई करके इस u से मल्टीप्लाई करूँ, या मैं पहले c2 को u से मल्टीप्लाई करके फिर c1 से मल्टीप्लाई करूँ। मतलब इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आप एसोसिएटिव देख सकते हो। पहले मैंने इन दोनों को एसोसिएट करके इससे मल्टीप्लाई किया, या नहीं तो आप इन दोनों को एसोसिएट करके पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर इसको मल्टीप्लाई करो। सो दैट थिंग इज अगेन दिस इज नथिंग बट द स्केलर मल्टीप्लिकेशन दैट is going to be the follow by these vectors, right. So this associative multiplication associative is going to followed by again with the vector। और ये जो लास्ट आपका दो है ये क्या है, ये दोनों कंबाइंड है, प्लस मतलब कि लीनियर कॉम्बिनेशन है। आप इसमें देखो कि क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, स्केल भी कर रहे हैं और ऐड भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल व्हाट यू आर टेकिंग इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। और हम लोग को पता है कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन किसी वेक्टर का ले रहे हैं हम, मान लो कि इसमें से अगर कोई दो वेक्टर मैंने लिया u भी, एंड आई एम टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस,
ठीक है। तो अगेन दिस लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी इन द स्पेस, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन आर गोइंग टू फॉलो सर्टेन रूल्स। जैसे कि इस रूल को देखो आप, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे कि सॉरी हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव है। जैसे कि ये सी, पहले आप इन दोनों वेक्टर को ऐड करो, ठीक है, फिर आप उसको सी से स्केल करो, या नहीं तो आप पहले सी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओवर दिस यू एंड वी, मतलब कि यू और वी को पहले आप स्केल कर दो, फिर ऐड करो, दैट इज गोइंग टू फॉलो दैट दिस पर्टिकुलर रूल। अगेन दिस थिंग इज सेम थिंग, दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि आपके पास दो स्केलर है, आप क्या कर रहे हो, पहले उन दोनों स्केलर को आप ऐड करो, फिर उसको आप यू से मल्टीप्लाई करो, दैट इज द वेक्टर। या नहीं तो आप पहले इस यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओवर दिस वेक्टर, तो आपने C2 से स्केल किया, C1 से स्केल किया, फिर आप ऐड करो, तो दैट इज गोइंग टू बी द इक्वल। सो यू सी कि जितने भी वेक्टर्स के साथ ऑपरेशंस होते हैं और जितने भी वेक्टर्स पे लॉज इम्पोज हैं, दीज आर द लॉज, और जो भी ऑपरेशन से यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड दैट इज एडिशन एंड लीनियर कॉम्बिनेशन, ऑल दिस ऑपरेशंस आर विजिबल हियर। ऑल्सो द लॉज जो कि हम लोग वेक्टर पे इम्पोज करते हैं कि ये सर्टेन लॉज फॉलो होना चाहिए, तो ये सारे जो है किस पे इम्पोज कर रहे हैं हम लोग, वेक्टर्स पे कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्पेस, दैट इज दिस एम, राइट। अब जो है ये सेट जो है ओनली वेक्टर्स नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस सेट में अभी तो हम लोगों ने अगर इस स्पेस में के बारे में बात की है, जो कि वेरी नोन स्पेस था हम लोगों के लिए, हम लोग इसी स्पेस के बारे में शुरू से लेके अभी तक डिस्कस कर रहे थे, और आगे भी हम लोग इसी स्पेस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट ये स्पेस हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वेक्टर स्पेस हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंस वी आर लुकिंग दिस वेक्टर स्पेस इन जनरल वे, सो दैट इज वाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस स्पेसेस। नाउ कमिंग टू दिस स्पेस, इस स्पेस में जो सेट होंगे वो क्या होगा, दैट सेट विल बी मैट्रिसेस, राइट। और अब देखो कि आप कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो, तो ये रूल तो फॉलो करने वाला है मैट्रिक्स, राइट। अभी किसी भी दो मैट्रिक्स को आप कैसे भी जोड़ो, एसोसिएटिव लॉ इज गोइंग टू फॉलो, सॉरी दिस कॉम्यूटेटिव लॉ इज गोइंग टू फॉलो, क्योंकि कंपोनेंट वाइज आप एडिशन करते हो। आप कोई भी मैट्रिक्स यू ले लो, कोई भी मैट्रिक्स वी ले लो, उसको आप ऐड करो, या फर्स्ट आप पहले वी ले लो फिर यू ले लो, किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट द सेम मैट्रिक्स। सो आप देखो कि अब अगर मैं इस स्पेस के बारे में बात करूँ, तो इस स्पेस में जो भी सेट्स होंगे वो क्या होंगे, मैट्रिसेस होंगे। तो अगर मैट्रिसेस होंगे तो ये लॉ फॉलो करेगा, ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करेगा। आप कोई भी थ्री मैट्रिक्स ले लो, आप किसी तरह एसोसिएट करके ऐड करो उन थ्री मैट्रिसेस को, एट द एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट, राइट। अब किसी भी मैट्रिक्स में जीरो ऐड करो, यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में आप उसका निगेटिव ले लो, क्योंकि निगेटिव ले सकते हैं हम लोग, राइट। फिर उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, यू विल गेट द जीरो मैट्रिक्स। यू सी, जैसा कि वेक्टर्स फॉलो कर रहे थे इस स्पेस में, वैसे ही अब मैट्रिसेस जो हैं, जो इस स्पेस में, इस वेक्टर स्पेस में जो मैट्रिसेस हैं, वो भी फॉलो कर रहा है ये सारे लॉस को, राइट। इफ़ यू टेक द स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद दिस मैट्रिक्स यू, यू विल गेट बैक दिस मैट्रिक्स यू, राइट। अब आप, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कंपोनेंट वाइज होता है, सब में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से देखा है, ठीक है। तो यू सी ऑल दीज रूल्स आर गोइंग टू satisfy even if we talk about this space M, and this space M contains the set of matrices, and all those matrices are going to satisfy all these rules, right. Similarly we can extend this idea to this function space। अगर मेरे पास फंक्शन, रियल फंक्शंस हैं, ठीक है, तो आप फंक्शंस को किसी भी ऑर्डर में जोड़ो, यहाँ पे यू अब क्या हो गया, फंक्शंस हो गया, किसी भी ऑर्डर में जोड़ो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम फंक्शन, राइट। मतलब कि फंक्शन, रियल फंक्शन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर आप किसी तरह से एसोसिएट करो फंक्शंस को, यू आर गोइंग टू गेट द सेम फंक्शन।
राइट। फंक्शन में आप जीरो ऐड करो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम फंक्शन। फंक्शंस का एडिटिव इन्वर्स भी होता है, जैसे कि अगर एफ एक्स है, ठीक है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स। आप इन दोनों को ऐड करो, यू विल गेट द जीरो फंक्शन। फंक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू स्केल करोगे, तो ऑल दीज रूल्स आर गोइंग टू, इफ ऑल दीज रूल्स आर गोइंग टू फॉलो बाय दिस स्पेस, अगर इसके जितने भी सेट्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे इस स्पेस का, अगर वो इन सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स कि दिस क्वालिफाइज फॉर अ वेक्टर स्पेस। तो आप देख रहे हो कि ये जो भी स्पेस, या आप बोलो इसको फंक्शन स्पेस बोलो, ये फंक्शन स्पेस जो है वो किस आइडिया, हम लोग ये जो स्पेस डिस्क्राइब कर रहे हैं, दिस एफ ये स्पेस जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, किस आइडिया को एक्सटेंड करके डिस्क्राइब कर रहे हैं, वेक्टर्स के आइडिया को। हाउ वी हैव लुक्ड वेक्टर्स के जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, उसी को हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ सम अदर थिंग में डिस्क्राइब किया है, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो मच मोर डिटेल ऑन दीज वेक्टर स्पेसेस, तो दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हाँ, अब इनका अब बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में चल रहा होगा कि इनका स्पेस कैसा दिखेगा, राइट, इनका स्पेस कैसा दिखेगा। सो यू डू नॉट हैव टू वरी, हमेशा विजुअलाइजेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स में कभी कभी क्या है कि आपको, हम लोग आइडिया को एक्सटेंड करते हैं, जो मैथमेटिक्स वे ऑफ डूइंग थिंग्स है ना, उसको बस एक्सटेंड करते हैं। अब थोड़ी ना जाओगे एन डायमेंशनल स्पेस को विजुअलाइज करने, यू कैन नॉट डू दैट, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, कहाँ से ये आइडिया आया है एन डायमेंशनल स्पेस को, तो हाँ, नीचे से हम लोगों ने स्टार्ट किया। वी आर गुड विद द विजुअलाइजेशन ऑफ 2 डायमेंशनल स्पेस, वी आर गुड विद द विजुअलाइजेशन ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस। इसके स्पेसेस को हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, और जो भी मैथमेटिक्स वाला चीज़ था उसको हमने एक्सटेंड करके सेम चीज़ ऑपरेशंस को हम लोग एन डायमेंशनल स्पेस के साथ भी लगा दिया मैंने, कि चलो हाँ, मतलब यहाँ पे काम कर रहा है तो एन डायमेंशनल स्पेस में भी काम करेगा। अब आप सोचोगे कि मैं इस एम जो इस स्पेस को विजुअलाइज करूँ, तो दैट इज़ नॉट, दैट वुड बी नॉट ए गुड आइडिया। यहाँ पे मेन आइडिया क्या है ना, कि ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं ये एक्सटेंड होकर के इस स्पेस पे भी, अगर ये सेट ऑफ रूल्स आर गेटिंग सेटिस्फाइड बाय दिस स्पेस, दैट मीन्स कि हम लोग इसको वेक्टर स्पेस बोलेंगे। वेक्टर क्यों, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, सारी चीज़ एक्सटेंड वेक्टर से ही हो रहा है, ठीक है। अब ये सिमिलरली दिस सेट ऑफ दिस वेक्टर space is going to, we can call this as a vector space if they are satisfying all these 8 rules of the vector. Okay, I think I have made my, जो मैं कन्वे करना चाहता था वो कन्वे हो गया है। सो अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि अभी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए यही, ये स्पेस, ये सारे स्पेस r⁴n स्पेस। और इस स्पेस में हम लोग क्या देखते हैं, जनरली हम लोग वेक्टर्स ही देखते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि देखो, अब जैसे कि इस आइडिया को हमने एक्सटेंड किया, अब एक चीज़ मुझे और इंट्रोड्यूस करने दो आप। अगर मान लो अब मैं एक और डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेस देख रहा हूँ। अगर मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ये कॉलम्स है उसके, ठीक है। तो ये कॉलम्स क्या है, ये कॉलम्स कुछ नहीं है, वेक्टर है। सो अगर मैं, सो ये वेक्टर्स जो होंगे वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, दे विल बिलोंग फ्रॉम दिस डायमेंशन, दिस स्पेस, राइट। सो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस r⁴n। अब ये वेक्टर स्पेस को देखने का क्या ज़रूरत है, जब यहाँ पे ये पॉइंट बनता है ना कि ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा कि ये सारे स्पेसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बट इन जनरल मुझे ये वेक्टर स्पेस को डिफाइन करना था, तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये सिर्फ आइडिया वेक्टर्स तक ही नहीं है, यू कैन एक्सटेंड दिस आइडिया इनटू सम अदर फील्ड ऑल्सो। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वी आर गोइंग टू स्टिक विद दिस स्पेस, राइट। ओके, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है वेक्टर स्पेस को पढ़ना, ये क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में। तो इसको मैं कैसे समझाऊं कि जैसे कि देखो, आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखा, ax इज इक्वल टू b, राइट। सो ओवरऑल व्हाट आई कैन से नाउ, वी विल बी
we will see this system of equation from this vector space point of view. So more detail I am going to describe in the next video, right? तो वेक्टर स्पेसेस के बारे में बात किया, अभी हम लोग एक सब स्पेस के बारे में बात करेंगे, वो क्या होता है। और पता है यहाँ पे ना ये कैच करना बहुत ज़रूरी है, सब स्पेस एक्चुअल में क्या है, वेक्टर स्पेस क्या है, कैसे सब स्पेस जो है वेक्टर स्पेस से डिफरेंट है, राइट। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्क्राइब मोर डिटेल ऑन दिस थिंग। देन जैसे जैसे इस पे लेक्चर आपको आगे आएगा ना, अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यू डू नॉट हैव टू वरी, क्योंकि जैसे जैसे फर्दर अभी इस चैप्टर से हम लोग गो थ्रू करेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं बार बार रिपीट करूँगा, ठीक। ये स्पेस और ये स्पेस तो नहीं, बट वी विल बी इन दिस स्पेस एंड बहुत बार रिपीट करूँगा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो एट द एंड आप समझ जाओगे, ठीक है। So that is all in this video. So in next video we will explore more on this particular space, we will talk more about this particular space and हम लोग इसी स्पेस में रह करके इनके सब स्पेसेस को देखेंगे, ठीक है। So we will more talk about that. So okay, that is all in